53 साल में मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी पता पड़ जाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। अग्रिम जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जिस समर्पण के साथ, बहुआयामियों के साथ आपने जो संकल्प उठाए हैं उसमें आपको नियति सफलता प्रदान करे। सफलता एक ऐसा शब्द है, आपकी उपस्थिति यहाँ है इस वजह से बता रहा हूँ कि पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जब वंदे मातरम की रचना की, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। व्हाई डिड ही राइट सुफलाम? व्हाई नॉट सफलाम? सफल शायद एक ऐसा वृक्ष है जिसके ऊपर फल आ गए हैं, वो सफल हो गया है। तो हमारे देश में जितने भी बहुत सारे जगह के ऊपर ऐसे पेड़ हैं जिनकी जड़ों के अंदर विष है, तो विश्वव्यापी फल पैदा होते हैं। नहीं, पंडित बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय विश्वव्यापी फल की बात नहीं कर रहे थे। वो कह रहे हैं सुजलाम सुफलाम, मेरे उत्तम कर्मों का, उच्च कर्मों का ही मुझे फल देना, मेरी जो जायज़ दुआएं हैं उसे ही कबूल करना। इसलिए सुफलाम शब्द का मैंने माननीय के लिए इस्तेमाल किया कि आपने जो संकल्प लिया है उसमें आप सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। वैसे तो मैं आई एम एन एथीस्ट एंड आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। माई होल डेडिकेशन एंड लॉयल्टी इज टुवर्ड्स माई मदर इंडिया, माँ भारती, भारत माता। इसके अलावा I don't belong to, and I don't belong to any religion, I don't belong to any political party. My everything is my mother India, माँ भारती, भारत माता। अब बची बात कि जिस वजह से यहाँ हमारे प्रोड्यूसर रंजीत शर्मा जी हैं, हमारे डायरेक्टर, ये तो और माननीय के कहने के ऊपर, माननीय के सपोर्ट के ऊपर मेरा नाम आया कि अन्नू कपूर ये रोल कर सकता है। हमारी जो छवि है, पिक्चर है, फिल्म का नाम है मैं दीनदयाल हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, आप जानते हो या नहीं जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि जहां महानता की गद्दी पे जो लोग बैठे हैं, जरूर नहीं कि वो महान हो, और जरूरी नहीं कि जिनको आप नहीं जानते हो उनमें महानता की कोई कमी रह गई हो। इस तरह की मिसालें हमारे देश में बहुत मिलती हैं। महानता की गद्दी पर बैठने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय अकेले ही नहीं थे, लेकिन अगर महानता की सूची अगर बनेगी तो पंडित जी का नाम शीर्ष पर होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। ही वॉज ए पॉलिटिकल विजनरी। उनका अपना राजनीतिक दृष्टिकोण था, राजनीतिक चिंतन था, जिसका आधार मानवतावाद थी, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, जिस बहुत बड़ी बात थी। इसलिए हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय को केवल वो एक राजनीतिक कह के हमको इस संबोधन के साथ उनका नाम नहीं लेना चाहिए। राजनेता तो बहुत हैं, राजनेता तो ममता बनर्जी भी है। आई एम सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट पॉलिटिकल विजनरी कोई अलग बात होती है। पॉलिटिकल विजन कुछ अलग चीज़ होती है। राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक दार्शनिक बहुत बड़ी बात होती है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। ऐसे रोल का ऑफ़र मुझे मिला, मुझे करने का मौका मिला। आप सबकी प्रार्थना और आशीर्वाद चाहिए कि जो हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या साहब ने जो विजन के साथ इस प्रोजेक्ट को सामने रखने का संकल्प लिया है, उसमें मुझे सफलता प्राप्त कर सकें। आमीन आमीन। थैंक यू।
प्लीज़। पहले भाई साहब को ही बोल लेने दो। अन्नू कपूर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर सब मिलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। वह एक ऐसा चरित्र है जो ना वामपंथी कहलाए ना दक्षिणपंथी थे। वह कमिटमेंट टू ह्यूमनिज्म एंड कमिटमेंट टू नेशनलिज्म था। वह राष्ट्रवादी, मानवतावादी थे। इसलिए जो पंक्ति के अंत में खड़ा है उसका उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान है और विश्व के अंदर शांति का मार्ग है। इसलिए कहा भी गया है कि नेशन फर्स्ट, नेशन लास्ट, नेशन ऑलवेज। इट इज़ ए कंट्रोलर डिवाइस ऑफ ह्यूमैनिटी। ये जितने भी प्रकार के भ्रष्टाचार हैं, अपराध हैं, हिंसाएं हैं, भेदभाव हैं, कन्वर्शन है, छुआछूत है, उन सब का कंट्रोलर डिवाइस यही है। वी बिलोंग्स टू वन नेशन, सो वी आर वन। उन पर फिल्म बना रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको उनमें पूरा यश प्राप्त हो। वह इस कार्य में केवल यशस्वी नहीं हो बल्कि समाज को एक नई दिशा देकर, जो समाज का आज प्रवाह बह रहा है उसमें से विकृतियां दूर हों और उसमें नैतिकताएं और आगे बढ़े। दो तरह का आदमी होता है, एक सम्माननीय आदमी होता है, एक पूजनीय आदमी होता है। सम्माननीय आदमी धन से, पद से, शिक्षा से, ऐसी बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है, पर हर सम्माननीय आदमी पूजनीय नहीं होता है। पूजनीय के लिए मॉरल वैल्यूज़ लगती हैं, सम्माननीय के लिए कंज्यूमर्स वैल्यूज़ लगती हैं। पूजनीय आदमी अपने आप सम्माननीय हो जाता है, पर सम्माननीय आदमी जरूरी नहीं है पूजनीय होगा। दीनदयाल जी इस देश का पूजनीय चरित्र है। इसी विश्वास के साथ आप सब आए और ये सब भी आए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ ईश्वर इस कार्य में उनको यशस्वी बनाए और देश को एक नई दिशा देने में ये फिल्म निश्चित रूप से अपनी भूमिका निभाएगी, इस विश्वास के साथ। जय हिंद, जय भारत। अनु जी, इस कैरेक्टर के लिए आपको कितना अध्ययन करना पड़ा पंडित जी के लिए? अभी तो मंजिलें, पड़ाव, मरहले बहुत बाकी हैं। अभी तो सिर्फ पोस्टर लॉन्च हुआ है, बहुत मेहनत है। और इस कैरेक्टर के लिए नहीं, हर कैरेक्टर के लिए हम जैसे लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सक्सेस हमको आसानी से नहीं मिली है। हम उन नसीब वालों में से नहीं है जिन्होंने इतना किया और इतना मिल जाए। हम तो संघर्ष करने, हम तो दरियागंज के मजदूर हैं कि हम इतना करेंगे तो इतना मिलता है। हमें मालूम है हमारी किस्मत वैसी नहीं है, इसलिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। आज से मेहनत नहीं, 68 साल से ही मेहनत कर रहे हैं। 53 साल में मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी पता पड़ जाए कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। ना करने का सवाल ही नहीं है। ऐसे ही रोल के लिए तो कलाकार, देखिए हम तो कोई हीरो नहीं, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान तो है नहीं। हमारे पास ना शक्ल है, ना सूरत है, ना पर्सनालिटी है। हम तो पिछले 41 साल से सिवाय अपनी फनकारी और अपने टैलेंट की वजह से चल रहे हैं, और हमारा टैलेंट यही है जिसकी वजह से ऐसे रोल मिले हमको। तो ये है। जैसे सर मेरा सवाल था, जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो कहीं डर लगा आपको कि आप ही किरदार अच्छे से बखूबी निभा पाएंगे? आपको कैसे लगा कि मेरे को डर लगेगा? मैं तो किसी से डरता ही नहीं। नहीं सर, मेरा सवाल है कि ऐसा कुछ लगा आपको? नहीं, मेरे को कभी कुछ लगा ही नहीं है। ना ना ना, डर क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जैसे नहीं, मैं उनकी बात समझ गया। आप कहने का मतलब मत बताइए, मैं सब समझ गया कि आपको क्यों, आपने स्वीकार क्यों किया। मैंने उसका जवाब दे दिया है। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ कि इस रोल के लिए नो बोल देता।
आपको कुछ और रोल देना है मुझको तो आप बोल दीजिए। मैंने जीवन में हर तरह का रोल किया है। अभी तो आपको और कंट्रोवर्सी आ जाएगी जब मेरी दूसरी फिल्म सामने आएगी, जब आप मुझसे कहेंगे कि एक तरफ तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का रोल कर रहे हैं और एक तरफ हम दो और हमारे 12 कर रहे हैं आप। लेकिन वो मैं एक अभिनेता हूँ और दोनों जगह के ऊपर दोनों कैरेक्टर्स को ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। जो माननीय बोल रहे थे कि विकृतियाँ वही हैं, आप जहाँ बेईमानी नहीं है वहाँ पर भी बेईमानी करते हो। हमने एक ऐसा आवरण बना लिया है कि देखो साधो जग बौराना, ये 650 साल पहले कबीर बोल के गए थे। देखो साधो जग बौराना, साच कहे तो मारन धावे, झूठे जग पते आना। कि अगर सच्ची बोलो तो पूरी दुनिया मारने आती है और झूठी बात के ऊपर जल्दी यकीन कर लेते हो आप। यही हो गया है। तो दोनों चीज़ें अगर हम ईमानदारी के साथ निभा सकें, मैं कलाकार हूँ, कलाकार के रूप में ही उन्होंने मुझे ये दिया है। तो मैं इतना अच्छा वक्ता हूँ इसलिए नहीं दिया है, अच्छे कला, इनको मालूम है कि ये आदमी इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई करेगा। इन्होंने पूरा रेकी किया होगा कि मेरा चरित्र क्या है, किस तरह का है। बहुत बड़े ये फिल्म इंडस्ट्री वाले बड़े चतुर चालाक चौकस चमत्कारी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये है। सर आप जाहिर है कि ये विद ड्यू रिस्पेक्ट शक्ति कपूर को तो रोल नहीं देंगे ना, सीधी सिंपल सी बात है। तो इसलिए और बाकी बची कि आपको कैसा लगा, क्यों किया, क्यों नहीं करूँगा मैं, क्यों नहीं करेंगे। और डर लगा, डर तो किसी से नहीं लगता, डर तो लगता ही नहीं है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, ही वॉज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सरगोदा। क्रांतिकारी थे, सरगोदा में अंग्रेज सरकार ने फांसी चढ़ा दिया था। और जिस वक्त चढ़ाया था तो गांव सरगोदा के लोग गिद्धा कर रहे थे बाहर, जिस वक्त लाला गंगाराम कपूर को फांसी दी गई। माय ग्रैंडफादर वॉज कर्नल इन ब्रिटिश आर्मी। मेरे दोनों चाचा वीर गति को प्राप्त हुए जब 65 और 71 की वॉर में। तो ये तो मैंने अपना ज़रा सा बता दिया, आपने पूछा नहीं था तो बात से बात निकली, बता दी। और क्या कि किस चीज़ का भय, कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। कुछ ऐसे जख्म भी दरपर्दा हमने खाए हैं जो हमने अपने रफ़ीक़ों से भी छुपाए हैं। अब क्या बताएं तुमको कि हम क्या गवा के आए हैं, बस एक ज़मीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। हम क्या बताएं कि हम क्या गवा के आए हैं, बस एक ज़मीर बमुश्किल बचा के लाए हैं। घर से हम निकले हैं बहुत एहतराम के साथ, घर से हम निकले हैं बहुत एहतराम के साथ। हम अपना कफन घर से साथ लेके आए हैं। तो हमको काय का डर, डर होता होगा गद्दारों को, हमको कोई डर नहीं होता। कभी अन्नू कपूर को कभी डर लगा ही नहीं, वरना हिम्मत ही नहीं होती जाने का वहाँ पर, है ना। सामने आओ, अपना स्टारडम हटाओ और फिर बात करो कलाकार से कलाकार। स्टारडम Z+ सिक्योरिटी के साथ बात मत करना, सामने आ। अभी मैं बोल के आया, वो राजा लोग थे ना, शेर को मार देते थे, शेर की लाश के ऊपर, और बंदूक लेके दो खड़े हो जाते हैं। अरे मर्द का बच्चा है तो बंदूक हटा और शेर को सामने ला, सामने आजा, फिर तब मर्द का। ऐसे थोड़े आप बंदूक से मारे। वो शेर खड़ा हुआ है पूरे अपने नेचुरल स्टांस के साथ, एंड यू आर, वो कोई परशत्व थोड़े। और उसके बाद फिर ये अहम कि मैंने मार दिया। किसमें दम है जो छेड़े दिलेर को, वो वाली। सवाल ये है सर कि अभी और कितना वक्त लगेगा इसको बड़े पर्दे पे आने में, कितना इंतजार लगेगा? भैया फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन, आप विश्वास मानना, बहन बेटी की शादी करने से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। इतना लंबा प्रोसीजर है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। पहले तो रिश्ता ढूंढो, फिर उसकी रिश्ते की वेरीफाई करो कि सही जगह पे बिटिया जा रही है कि नहीं जा रही है, फिर लेन देन का बात होती है, भाई कहाँ पे क्या होता है। एक पूरा लंबा प्रोसीजर है, इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म थिंग। इसके एंड फिल्म मेकिंग इज़ अ वेरी कॉस्टली मीडियम ऑल्सो। कोई कितना ही कुछ भी करे, सो इट विल टेक लिटिल टाइम, बट अप्रॉक्सीमेट डेट शायद, अब मुझे ऐसा लगता है कि बाय द एंड, इफ आई मे परमिट, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर द फिल्म शुड बी रेडी। द फिल्म शुड बी रेडी बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बिकॉज मेरे जो दूसरे कमिटमेंट्स हैं उनकी वजह से ऐसा तो नहीं कर सकता मैं परसों शूटिंग कर दूँ। मुझे इतना मालूम है मई तक, जून तक अवेलेबल नहीं हूँ। और फिर जब यहाँ सारे लोग खड़े हो जाते हैं, इनका प्रेशर अलग आएगा। देखो भैया, प्रेशर तो आएगा ना, ये तो फ़ोन करेंगे, मेरे पूरे ऑफिस को फ़ोन करेंगे, सर क्या हो रहा है, उससे पहले लुक क्या होगा, टेस्ट क्या होगा, धोती कौन सी पहनेंगे, क्या होगा, वो तो सब लंबा। आप ये समझ लो कि आप मीडिया के लोग हो, लेकिन
एक किसी फिल्म मेकिंग, फिल्म प्रोडक्शन, फिल्म निर्माण एक जटिल और लंबी प्रक्रिया है और महंगी भी प्रक्रिया भी है। याद रखना।